आज 10 मुहर्रमुल हराम है और ये दिन यौम आशूर के नाम से मनाया जाता है। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को वाक़या करबला पेश आया था। करबला का नाम सुनते ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके 72 जानिसारों की कुर्बानियाँ और वफाशवारियों की लाजवाल दास्तान का ख्याल खुद ब खुद हमारे दिलो दिमाग में गूंजने लगता है। करबला की फ़ज़ाएँ और हवाएं आज भी उन अनमोल जज्बों की अमीन है जो हुसैन इब्ने अली और आपके जानिसारों, सरफरोशों और जाबाजों के सीनों में मौजज़न है। जहां शहादत की तारीख रकम की जाएगी वहां करबला का नाम सरफरस्त होगा। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत ना करके बरोज़े क़यामत तक एक रोशन मिसाल कायम कर दी थी और हजरत इमाम हुसैन के खून से लिखी गई तारीख अब भी हर बातिल के मुकाबले में हुसैनी फिक्र, इस्लाम की रगों को ताज़ा खून फराहम कर रही है। हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये दिन मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है और इस दिन कोशिश करें कि मजहबी रवादारी को फरोग दें और जो फ़िरका वारियत है और मजहबी मुनाफरत है उससे हम लोग जितना हो सके बचें। आज भी हम देखेंगे कि शहर भर में मजालिस और जुलूसों का एहतमाम किया जाएगा। शहर लब्बैक या हुसैन लब्बैक की सदाओं से गूंज रहा है। शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर अपने रास्तों पर रवादवा भी है। अज़ादारों की मातमदारी, गिरियाजारी, नुहाखानी भी जारी है। तो मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहर में नजर न्याज का सिलसिला भी आपको पता है जारी और सारी रहता है। तो मुहर्रमुल हराम में नजर न्याज देने की तारीख भी सदियों पुरानी है और इस मौके पर अज़ादारों और बाकी सब के लिए पानी या फिर शरबत की सबीलों के अलावा न्याज देने का सिलसिला भी रूज पर होता है। तो नजर न्याज के लिए मुख्तलिफ खाने बनाए जाते हैं जिनमें हलीम तो सबसे मशहूर है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर ये खाने मुख्तलिफ होते हैं। मसलन अगर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर बोहरी बरादरी जो है गोश्त के सालन वहाँ पे पकते हैं, बिरयानी और फलों पर मुश्तमिल प्लेटर्स भी बतौर न्याज बांटे जाते हैं जिसमें अमीर और गरीब एक साथ बैठकर वो खाते हैं। मुल्तान का रुख करें तो मुल्तान में 500 साल कदीमी मटकों वाली सबील भी लगाई जाती है और बलोचिस्तान में देखा जाए तो मुहर्रमुल हराम में शिल्ला गोश्ती एक उनकी डिश है। ऐसा मज़ेदार पकवान है जो सिर्फ कोयटा में ही बनता है और वहाँ पे ही खाया जाता है। तो लाहौर एक कदीमी शहर है और यहाँ भी मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ न्याज़ें बांटी जाती हैं। तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाहौर में यौम आशूर कैसे मनाया जाता है, कौन कौन सी न्याज़ बांटी जाती हैं, आज उस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आदिल लाहौरी हैं, कल्चरल ब्लॉगर हैं और लाहौर के कल्चर को दुनिया भर में उजागर करने के हवाले से अपनी शनाख्त भी रखते हैं। आदिल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। मैं ठीक हूँ। आदिल, ये जैसे मैं बात करी थी कि लाहौर को गढ़ कहा जाता है। यहाँ पे हर मसलक के, हर मज़हब के लोग आपको मिलेंगे और आप अंदरून में रहते हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से नजर न्याज का सिलसिला भी जारी रहता है, तो वहाँ पर क्या सामान देखते हैं? लाहौर शहर की एक रवायत रही है हमेशा से, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो शहर की रवायत यह है कि अशूरा 10वीं मुहर्रम की बजाय यकम मुहर्रम से ये नज़र न्याज का सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ जी। तो लाहौर के अंदर बल्कि एक मशहूर कहावत होती थी कि 7 दिन ते 8 मेले लाहौर में खा मैं केड़े वेले। देयर वाज 7 days and 8 festivals ऑफ लाहौर। मुख्तलिफ रंगों में लाहौर रंगा रहता था। अभी अशूरा के वक्त जौन सा है वो अनफॉर्चुनेटली हमने सिर्फ इसको अहले तशय्युओं के साथ मज़ूम कर दिया, लेकिन अगर हम पार्टीशन से पहले की लाहौर की अशूरा की तारीख देखें तो सुन्नी हजरात हमारे बाकायदा ताज़िए निकालते थे। पहले जो अशूरा से पहले के जुलूस थे वो सुन्नी हजरात अपने हाथों से ताज़िए बनाते थे और फिर वो इनका जुलूस बड़ा इह्तमाम होता था। इसी तरह नज़र न्याज के लिहाज से खालिस दूध की और शरबत की सबीलें लगती थी और उनमें भी जो सुन्नी हजरात थे वो टॉप ऑफ दैम होते थे। आज भी बहुत से सुन्नी हजरात हैं जो सबीलों का और नज़र न्याज का अहतमाम करते हैं। 2 चीज़ें बड़ी मकबूल थीं सर्दियों के लिए अगर देखा जाए तो, चूँकि लोग दूर दराज से भी लाहौर में अशूरा मनाने आते थे और मरकज़ी जुलूस मोची दरवाज़े से होता था। तो मुझे याद है आज से 25-30 साल पहले भी सर्दियों के अंदर जब अशूरा का जुलूस होता था तो कश्मीरी चाय और पापों का अहतमाम स्पेशली किया जाता था सुबह के वक्त। अच्छा। और चूँकि ये एक लाहौर की एक रवायत है कि आप जिस भी शहर के 12 दरवाज़ों में से किसी भी घर में चले जाएँ तो वो एटलीस्ट आपको भूखा नहीं भेजेंगे। तो ये रवायत अशूरा के मौके पे भी कायम रही है।
तो सुबह के वक्त जो है वो कश्मीरी चाय का दौर, और ये पूरा दिन मतलब अशूरा 9वीं मुहर्रम से लेके 10वीं मुहर्रम के अख्ताम तक ये सिलसिला खाने पीने का, नज़र न्याज का सिलसिला चलता। साग बिरयानी जो है जिसको हम लोग पालक कहते हैं, गोश्त कहते हैं। और ये वो खुराकें हैं या वो खाने हैं जो अशूरा में लोग खुसूसी तौर पे इसका अहतमाम करते हैं। अच्छा। चौंग नगज़ा जो है टकसाली गेट से अगर आप आएँ तो चौंग नगज़ा है, वहाँ पर छठी मुहर्रम के दिन, अब तो खैर ऐसा कम है, तो खसूसी तौर के ऊपर वो लाहौरी जो अंदरून शहर से दूसरे मुल्कों में चले गए या वो लाहौर से थोड़ा दूर चले गए, लेकिन वो छठी मुहर्रम को ज़ियारत के लिए वहाँ आते थे और बहुत ही बेहतरीन किस्म के खाने वहाँ पकाए जाते थे, और ये उनकी नज़रें होती थीं और मुहर्रमों के अंदर वो दिल खोल के लोगों की खिदमत किया करते थे। तो अभी भी ये सिलसिला है, ये बहुत थोड़ा सा अभी मांद है, पड़ा है। नहीं अभी भी है। जब तक लाहौर की रवायात बरकरार हैं, लाहौर बरकरार है, ये रवायात ख़त्म तो नहीं होंगी, कम होती जाएंगी, लेकिन आने वाली नस्ल को अगर हम थोड़ा सा इसमें उनको इन साथ शामिल करें कि वो अपनी पुरानी रवायात को, जिसकी वजह से लाहौर लाहौर कहलाया जाता है, वो मौजूद रहे। लेकिन मुझे लगता है आदिल कि ये सिलसिला अभी सिर्फ ज़्यादा देखें तो अंदरून शहर में ही रह गया है, क्योंकि जितने भी जुलूस निकलते हैं, मजालिस का एहतमाम होता है, यहाँ इसी जगह पे होता है, तो यहाँ पर नज़र न्याज ज़्यादा दी जाती है बनिस्बत के अगर सोसाइटीज़ में देखा जाए या किसी और जगह पर चले जाए। ऐसा ही आपको भी लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में होता यह है कि अंदरून शहर के लोग खुले दिल के मालिक होते हैं, उनके घर तंग ज़रूर होते हैं लेकिन दिल बहुत बड़े होते हैं। तो आप जैसे जैसे शहर से दूर चले जाते हैं तो वहाँ की कस्टम्स चेंज हो जाती हैं, लोग बड़ा हेजिटेट फील करते हैं कि हम नज़र लें, न्याज लें। जबकि शहर में अगर आप देखें अशूरा के जुलूस में लोग अपनी गाड़ियाँ दूर पार्क करते हैं और हुसैनी नज़र और न्याज का जहाँ अहतमाम होता है वहाँ पे लाइन में खड़े होकर वो अपने आप को हुसैन का फ़कीर कंसीडर करते हैं और वहाँ से नज़र न्याज लेते हैं। तो शहर के अंदर ये अभी भी रवायत है। पुरानी एक रवायत बहुत मौजूद थी कि बाकायदा तौर पे आज भी जब मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है अशूरा का, तो रूट बने हुए उसके, उस रूट से हट के जुलूस नहीं निकल सकता। हाँ जी, ऐसे ही है। तो पहले वक्तों में हमारे बड़े ये बताते हैं कि लाहौर शहर के अंदर जब एक जगह से जुलूस बरामद हो गया तो उसने अपने मुकर्ररा वक्त, आज भी आप ख़बरों में मुकर्ररा वक्त का वर्ड सुनते हैं, ये एक्चुअली ये वो टाइम है जो ब्रिटिश लोग यहाँ फिक्स करके गए थे, उन्हीं का रूट जो है वो चलता, लाइसेंस चलते आ रहे हैं। तो जहाँ से जुलूस बरामद हुआ वहाँ से लेकर अगले स्टॉप तक, जब तक उस जुलूस ने पहुँचना है, तो उन लोगों ने वहाँ पे बेहतरीन नज़र न्याज का एहतमाम किया होता था। अच्छा। और उसमें जितने भी जुलूस के पार्टिसिपेंट्स थे वो वहाँ जाके नज़र न्याज करते थे, नुआगिरी करते थे। मरसिए की एक रिवायत थी लाहौर शहर के अंदर जो रात को पढ़ी जाती थी। दिन को ताज़िए निकलते थे, लोग जुलूसों में शामिल होते थे और रात को मरसिया गोई होती थी। मरसिया गोई अब बहुत कम रह गई है और उस मरसिया गोई के अंदर जो अगर सर्दियां हैं तो उसके लिहाज से रात को हलीम पकाई जाती थी, साथ में दूध की रोटियां होती थी, पतीरी रोटी होती थी। अच्छा। ये तमाम तर वो लोग थे जो दिल्ली वाले या लखनऊ वाले या पांडुओं वाले लाहौर में ये मौजूद थे जो अपने बड़ों की रवायत को बरकरार, और अशूरा के वक्त ये लोग यहाँ पे खाने का अहतमाम करते थे। तो अब ये थोड़ा सा कम हो गया, दौर बहुत फास्ट हो गया। अब लोग पकाने की बजाय ऑनलाइन रेडीमेड ऑर्डर ले लेते हैं, ऑर्डर करके। एग्जैक्टली। लेकिन पहले ये होता था कि आपको हर जगह पे देगें जो सी हैं वो पड़ी हुई हैं, देगें पकाई जाती है। हलीम गोटने वाले नौजवान अंदरून शहर के होते थे जो अकीदत से हलीमों को गोटते थे। अब वो मामला बहुत कम हो गया रह गया। यहाँ पे आपको क्या लगता है, मतलब हर शहर की अपनी अपनी, जैसे मैं बात भी करी थी कि सिंध में बोहरी बरादरी है, वो गोश्त का सालन बनाते हैं, मुल्तान में भी उनका अपना होता है, कोयटा में अपना है, तो यहाँ पे लाहौर की क्या खासियत है जो नज़र न्याज में दी जाती है? बेसिकली जो अब लोग जो सा चुके थोड़ा सा मुल्की हालात के मुनासबत से, लेकिन जो करने वाले हैं वो करते हैं। यहाँ की जो मटन पालक जो सी है, अंदरून शहर के पालक गोश्त की बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग यहाँ पे साग बिरयानी कहते हैं। तो वो टिपिकली, और लाहौर के बड़े कदीमी उस्ताद हैं जो बनाने वाले हैं, उस्ताद मच्छर वगैरह, ये वो लोग हैं जो नज़र न्याज़ों के लिए पूरे मुहर्रम में बुक होते थे कि इन लोगों ने पकानी है और लोगों ने खाने आना है। और वो लोग जो मजलिसों में आते थे, कुछ मजलिसें सुनने आते थे, कुछ मैं भी उनमें से था जो खाने के लिए जाता था मजलिस सुनने के बाद। तो दैट वाज द टेस्ट। तो ऐसा नहीं है, अब बहुत कम रह गया क्योंकि पकाने वाले वो नहीं है। तो जो है साग बिरयानी बहुत मशहूर छठी मुहर्रम की। फिर कृष्ण नगर के अंदर हलीम गोटी जाती थी। अच्छा। और उसके साथ सफ़ेद चावल होते थे। ये बहुत मशहूर। चुल्लू होता था, चुल्लू खड्डा बेसिकली, ये अभी भी आपको मिल जाता है। ये चावल ही होते हैं नमकीन, ऊपर ब्लैक पेपर होता है और उसके ऊपर स्टीम चिकन होता है। अच्छा। जो सारी रात उसको दम रख के बहुत मैरिनेट किया जाता है। ये अब बहुत कम रह गया हुआ है। कृष्ण नगर के अंदर बिल्कुल जी होती थी। अब तो जूस लोग बहुत बांटते हैं, बोतलें बांटते हैं, लेकिन असल जो नज़र और न्याज जिसको आप कहते हैं वो दूध की, शरबत की, साग बिरयानी की,
कौरमे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था, अच्छा। शोरबे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। अब जो सा है वो चूँकि लोग बहुत ज़्यादा हैं तो लिहाजा वो हलीम पका लेते हैं और नानों के ऊपर रख कर जो सा वो सर्व करते हैं। उनको